हेलो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाईकांक ज्ञात करना। देखिए, इकाईकांक दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। नंबर एक, जब जब हमारे पास संख्याएं गुणा के रूप में दी हुई होती हैं, और नंबर दो, जब जब हमारे पास संख्याएं घात के रूप में दी हुई होती हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इकाईकांक ज्ञात करना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर इससे कंपटीशन के एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन इस प्रकार की एक वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास। हमने कुछ संख्याएं गुणा के रूप में लिखी, यानी कि 321 गुणा 422। देखिए, हमें इससे क्या करना है, इकाईकांक ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारे पास इस संख्या में जो इकाईकांक है वो है हमारे पास 1। अब इस संख्या में हमारे पास क्या है, इकाईकांक 2। हम इकाई के अंक की इकाई के अंक से क्या कर लेते, गुणा करेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 2 की और 1 की गुणा कितना आएगा, 2 एकम 2। तो इसका इकाईकांक हमारे पास कितना आएगा, 2। इसी तरह से मान ले कोई प्रश्न दूसरा लेते हैं, जैसे कि 329 गुणा 428 गुणा 322। देखिए, इसमें भी हमें काय का मान निकालना, इकाईकांक ज्ञात करना। देखिए, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इकाईकांक हमारे पास कितना हुआ, 9। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं इकाईकांक कितना आपका 8, और इसमें हमारे पास इकाईकांक कितना है, 2। इनकी क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए, आपने गुणा की 9 की और 8 की गुणा करी, कितना है आपका, 9 72। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं में जो हमारे पास इकाईकांक आया वो आया हमारे पास 2। अब देखिए, इस वाले 2 की इस वाले 2 से हम गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा आपका, 2 दूनी 4, यानी कि इस संख्या में हमारे पास इकाईकांक कितना आया, 4। इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए, मान लिया हमारे पास गुणा की संख्याओं में किसी संख्या में इकाईकांक 0 होगा, तो किस तरह से होगा। देखिए, 320 गुणा 451 गुणा 221। देखिए, जब हमारे पास गुणा में संख्या लिखी हुई हो और उसमें इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में 0 आ जाए, तो उसका जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा, यानी कि इकाईकांक होगा, कितना होगा आपका, 0। यानी कि ये इसका आंसर। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, कुछ है हमारे पास कि जब संख्याएं घात के रूप में दी हुई होंगी, उनसे इकाईकांक किस प्रकार से निकालते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो है हमारी एक ट्रिक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। तो देखिए आगे, मान लिया हमारे पास, देखिए 0 1 5 और जी 6, यानी कि ये संख्याएं अगर हमारे पास इकाई के स्थान पर आएंगी तो हम किस प्रकार से करेंगे। यानी कि हमारे पास इन संख्याओं की घात कुछ भी लगी हुई हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, यानी कि ये संख्या हमारे पास इकाई के स्थान पर होनी चाहिए। तो किस तरह से इकाईकांक ज्ञात करते हैं। देखिए, मान लिया मैंने कोई पहला प्रश्न ले लिया, इसमें लिखा है हमने 720 की घात 20। देखिए, इसमें इकाईकांक हमारे पास क्या होगा। देखिए, अगर इन चारों संख्या में से कोई भी संख्या हमारे पास इकाई के स्थान पर आएगी, तो इसमें इकाईकांक यही संख्या हो जाएगा, यानी कि अलग से कुछ नहीं होगा, उसकी घात हमारे पास चाहे कुछ भी हो। जैसे कि इसका इकाईकांक हमारे पास कितना, 720 की घात 20 है, तो इसमें इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या है, 0। तो इसका इकाईकांक कितना आ जाएगा आपका, 0। देखिए, इसी तरह से दूसरा प्रश्न, मान लिया हमारे पास 3321 की घात कितना लिख लिया हमने, 100। देखिए, इसमें इकाईकांक हमारे पास क्या होगा। देखिए, इसमें इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या आया, यह आया हुआ 1। मैंने आपसे बताई, अगर इन चारों संख्या में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आएगी तो उसका इकाईकांक वही संख्या होगी, यानी कि इसका इकाईकांक हमारे पास कितना होगा, 1। घात हमारे पास कुछ भी हो, लाख हो, 2 लाख हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो। इसी तरह से एक और देखते हैं, तीसरा प्रश्न। देखिए, हमारे पास मान लिया 555 लिखा हुआ है, इसकी घात हमारे पास 101 या 1010 कर सकते, कुछ भी कर लेना आप घात, ठीक है। उसमें इकाईकांक हमारे पास क्या होगा। देखिए, इकाई का स्थान चेक करेंगे, हमारे पास इन चारों संख्या में से तो कोई नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 की घात हमारे पास कितना है, यानी कि 555 की घात लिखा हुआ 1010, तो इसमें भी हमारे पास इकाई का मान कितना होगा, अंक 5, ठीक है। इसी तरह से मान लिया चौथा प्रश्न और देखते हैं। देखिए, 3756 की घात 124। देखिए, इसे किस तरह से करेंगे हम। देखिए, इसमें भी इकाईकांक सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो इसमें इकाईकांक हमारे पास क्या है, 6 है। और मैंने आपसे बताइए, अगर इन चारों संख्या में से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर होगी तो उसका इकाईकांक वही संख्या होगी, यानी कि इसका भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए, इनके अलावा जो हमारे पास संख्याएं आ गए, जैसे कि आपका बचा 2 3 4 7 8,
और 9, यानी कि अगर ये संख्याएं हमारे पास इकाई के स्थान पर होंगी तो हम उनमें इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि उसकी भी हमारे पास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कुछ ही सेकंडों में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो हमारे पास ये वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।